नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टडी विजडम पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? क्या यह कोई लोक कथा है या कोई सामाजिक कथा या फिर काल्पनिक रचना? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इसके लेखक कौन हैं और यह कहानी हिंदी साहित्य में क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले आलोचकों द्वारा दिए गए मतों को भी हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी एक ऐसा साहित्यिक रूप है जो समाज, भावनाओं, कल्पना को शब्दों में ढालता है। लेकिन सवाल उठता है कि हिंदी में पहली कहानी कौन सी है और उसे हम पहली कहानी क्यों कह सकते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? अब देखते हैं सर्वप्रथम आलोचकों के मतों को। राजेंद्र बड़वालिया के अनुसार रेवरेंड डो न्यूटन द्वारा रचित जमींदार का दृष्टांत कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना। वहीं देवी प्रसाद वर्मा ने माधव प्रसाद सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की प्रथम कहानी माना। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित 11 वर्ष का समय, जो 1903 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमचंद द्वारा रचित सोत कहानी को ही हिंदी की पहली कहानी माना। वहीं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रेमचंद की पंच परमेश्वर को, जो 1916 में प्रकाशित हुई, को हिंदी की प्रथम कहानी माना। लेकिन सर्वमान्य दृष्टि से यदि देखें तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को ही माना जाना चाहिए, जो 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। देवी प्रसाद वर्मा और नवीनतम शोध के अनुसार यह सिद्ध हो चुका है कि माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आइए जानते हैं इसकी विषय वस्तु के बारे में। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य युक्त कहानी है। यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना इसमें दिखाया गया है। यानी कि यदि ध्यानपूर्वक देखें तो कहानी के जितने भी तत्व हैं वो इसमें समाहित हो जाते हैं। अतः इसीलिए एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाना चाहिए। डॉक्टर गोपाल राय ने इस कहानी के संदर्भ में कहा है कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा ठेठ देशी हिंदी भाषा बताई है। वहीं डॉक्टर सत्यकाम ने इस कहानी को प्रतीकात्मक कहानी कहा। वे कहते हैं कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदारी के जुल्म की कहानी है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव के प्रति कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन जाती है, यानी कि यह एक प्रतीकात्मक कहानी है। इस कहानी में सिर्फ दो पात्र हैं, जमींदार और अनाथ विधवा। गौण पात्र के अंतर्गत जमींदार का वकील और विधवा की पोती इसमें आ जाते हैं। अब देखते हैं हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है। सर्वमान्य रूप से हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी केशव प्रसाद द्वारा रचित चंद्रलोक की यात्रा, जो कि सरस्वती में जून 1900 में प्रकाशित हुई थी। हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी की यदि बात करें तो वृंदावन लाल वर्मा की राखीबंद भाई, जो 1909 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, को ही हिंदी की पहली ऐतिहासिक कहानी माना जाता है। विशेष बात जो जानने योग्य है वह यह है कि 1909 में काशी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद का कहानी साहित्य में प्रवेश हुआ।
इस पत्रिका में प्रसाद जी की भावात्मक कहानियां प्रकाशित हुई तथा इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से 1912 में प्रकाशित हुआ। कहानियों के स्वरूप को बदलने में काशी से प्रकाशित होने वाले पत्र हिंदी गल्पमाला का, जो कि 1918 में प्रकाशित हुआ, का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इसी पत्र ने प्रतिष्ठित कहानीकारों गंगा प्रसाद विमल व इलाचंद्र जोशी से हमारा परिचय करवाया। तो हिंदी की पहली कहानी का श्रेय भले ही एक टोकरी भर मिट्टी को दिया जाए, लेकिन हिंदी में आधुनिक कहानी की नींव प्रेमचंद ने ही रखी। उन्होंने कहानियों को आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर मोड़ा और हिंदी कहानी को एक नई दिशा प्रदान की। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए अपनी पसंदीदा कहानी कौन सी है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।